जो हैं उनके अगेंस्ट जो भी बोला गया है उसको साक्ष्य के आधार पे बोला गया। उनके बेसिकली कुरान का उसमें उनके कुरान का मैं हवाला दे के बोला गया है। उसको कुरान नहीं कहते हैं बेटे, उसको हदीस कहते हैं। हाँ सॉरी, हदीस का हवाला दे के बोला करेक्ट गया है। करेक्ट। नंबर जैसे वो एक है ना, वो बकरा जैसा एक है उनका बहुत बड़ा ये बनता है, विद्वान बनता है, जो नंबर वंबर पेज नंबर सब के साथ बोलता है, क्या उसका क्या नाम है, मैं उसके भूल। जैसा। हम्म हाँ, हम्म हम्म उसके जैसा उसने बताया है कि इस पेज में यहाँ इस बात को लिखा हुआ है। तो हाँ। जब कोई साक्ष्य के साथ कुछ बोल रहा है हम्म। तो मतलब किसी भी लीगल अप्रेंटिस के हिसाब से या किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से उन पर कोई आक्षेप लगना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल आपने सही कहा समझ रहे हैं कि ना। ये तो बात लेकिन गलत है, हाँ बिल्कुल लेकिन गलत है। उतना ही नहीं हुआ। हम्म। जैसे कि आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि बीजेपी या जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका एक अपना एजेंडा तो होता है, बट ये है कि कई बार माने ऐसे कंपल्सन्स होते हैं जिनके चलते इस केस में मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये जिस तरह से बीजेपी का बिहेवियर है, इनफैक्ट उसको देखिए, और इसका डिफेंड करना मतलब ये चाहिए था। है कि ये इनका बिहेवियर कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है ये। कोई दूसरा कर रहा है या ये कि मतलब ये लोग भी अब प्रेशर में आ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट इतना तो पक्का है, नुपुर शर्मा वाले आप केस से तो बिल्कुल ये ठीक दिख कह रहा रहे है। हैं, ये इसका प्रेशर मतलब में आ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ठीक है। पहले वाला बात नहीं था कि मोदी जी झंडा लेके और लाल की वो क्या बोलते हैं, श्रीनगर का कौन सा लाल चौक था वहां फहरा दिए। हम्म अब वो प्रखर एक व्यक्तित्व जो एक लेके ये लोग चले थे, हम्म। वो कहीं ना कहीं शायद उसका नहीं उतना दिखने का एक कारण ये भी है कि जितना प्राइजेस और माने एक्कोलेट्स इनको मिला है अरब वर्ल्ड से या मिलते जा रहा है, समझ रहे हैं ना। आज के डेट में अरब वर्ल्ड जितना इज्जत मोदी का करता है भारत के इतिहास में माने उतना किसी को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक है कि भाई अब सब सब पार्टी सब सब पक्ष को थोड़ा बहुत खुश रखने वाला जो एक वो है, वो देखिए, इन लोगों के अब व्यवहार में दिख रहा है। अभय कुमार जी, मैं आपकी थोड़ी सी बात को काटना चाहूँगा। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अपन देश विदेश की बातें ना करें। जी अपन आप जी। एक बहुत छोटी सी बात ये कहें कि क्या हम्म। ये उचित है कि जी कोई व्यक्ति देश का राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर उन नियम कानूनों को थोप के रखे जो हम्म। अंग्रेजों ने सोच समझ के इस नियत से बनाए थे कि भारतीयों में हीन भावना लाना है, उन्हें हम्म। प्रताड़ित करना है, उन्हें उत्पीड़ित करना है, उन्हें जी। अपमानित करना है, उन्हें हम्म। प्रक्रिया में उलझा के रखना है, उन्हें न्याय हम्म। नहीं देना है, न्याय विलंब से मिले ये सुनिश्चित करना है। ये हम्म। सोच के जो चीज़ें बनाई गई हों, जी। क्या आपको लगता है कि उसे हमारे देश के राजनेताओं को अपने ही देशवासियों के ऊपर 75 साल के बाद थोप के रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात। अब आप ये तो दूसरी बात सब। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में आए थे। जी। उन्होंने भारतीयों को ही भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करके करके और हाँ। इतने वर्षों तक शासन किया और जी। इतनी लुटाई की कि हम्म। जिसको लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मैंने 3 साल तक भारत का भ्रमण किया और जी। भारत में मुझे एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला। उस हाँ। भारत में इन्होंने क्या लुटाई की कि कुछ वर्षों में ही भारतीय पूरे गरीब हो गए। और हाँ। गरीब अकेले नहीं हुए, कई भुखमरियों का शिकार हुए जिसमें हम्म। लाखों लोग मर गए। हाँ, बंगाल वाला फेमिनिन जो हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं हाँ वही जी। कह रहा हूँ कि द फेमाइन ऑफ बंगाल, ये हम्म। आप अपने पार्लियामेंट में ये बात 2 फरवरी 1835 को कह रहे हो कि जी। भारत में कोई मुझे गरीब नहीं मिला, तो उस भारत की क्या लुटाई आपने की है हम्म। कि उस भारत में लोग बाग भूख से मर गए। करेक्ट। बिल्कुल तो सही। इस बात को कहीं ना कहीं तो हमें सोचना पड़ेगा ना।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अब जब बिल्कुल। वो नियम कानून वही कंडक्ट रूल आपके ऊपर आज भी थोपे हुए हैं, क्या हम्म कोई अच्छा नेता गुलामों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, गुला हम्म, जिसमें बाट लाट साहब है, आज भी लाट साहब है, हाँ हाँ किसी हाँ। भी दफ्तर का चपरासी, हर भारतीय के ऊपर लाट साहब है, वो चपरासी भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ वो आपसे कहे उधर बैठो, बिल्कुल। इधर जाओ, ये करो, वो करो। हम्म बल्कि आप ये देख लीजिए कि जो अब सिक्योरिटी गार्ड भी बन गए हैं, वो उसी लाट हम्म, साहब को दिखाते हैं, हाँ आपसे हाँ, सम्मान से पेश भी नहीं आते हैं। नहीं आता, हाँ। इवन वो हमारे इतने आदत में शुमार हो गया है कि आपकी हम्म, जो जहाँ आप रह रहे हैं उसके गेट पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी लाट साहबी वाले अंदाज में बात करता है। बात करता है, हाँ। वो सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा हुआ है। उसे लाट जी, साहब किसने बनाया है? बिल्कुल सही। उसे सम्मान पूर्वक बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, किससे मिल रहा हम्म, है, फ़ोन लगा के कंफर्म करना चाहिए। ही कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल। वो राइट राइट। 99% डिसरिस्पेक्टफुल होता है। जब तक उसे जी, सामने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं दिखता है, तब तक वो हर हम्म, किसी की तौहीन करना चाहता है। करेक्ट तो करेक्ट। हमारे खून में ये बात डाल दी कि हम्म, अपने ही भाइयों के प्रति सम्मानपूर्वक पेश मत आओ। हाँ, अब मुझे बताइए, वो व्यवस्था कैसे जो है हमारे ऊपर लागू हो सकती है? बिल्कुल क्या हमारे बिल्कुल। ऊपर ऐसी घटिया व्यवस्था लागू होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। तो मैं आपसे जी, सुबह, अच्छा, मैं आपसे सुबह बात करूंगा बेटे, ठीक है ना? ठीक है। और जी हम आपको एक पूरा एक काम देना चाहते हैं कि जी आप एक चार्ट निकालिए कंस्टिट्यूंसी का, राइट? जी और जी कोशिश करिए कि हर कंस्टिट्यूंसी में क्या आप एक व्यक्ति खोज सकते हो, जी जी जी। उसको जोड़ो, क्योंकि हमें 18 अप्रैल को हाँ, सभी कस्टम 224 उसमें ऐसे चंद्रगुप्तों को जो है नामित करना है, जी, जिनको जो है मतलब पूरा नॉमिनेशन फॉर्म उसका भरना होगा, राइट? ओके, और जी, वो जो है चुनाव में लड़ना है उसका कहलाएगा, राइट? ओके, और ओके, ये मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। जी, जी, तो 100 लोग होंगे। हाँ, हाँ बेटे, एक प्लेट और लगा दो थोड़ा साथ में। हाँ, तो उसमें ये एक कल हम चर्चा करेंगे, या आप रात लेट सोते हो तो रात में भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है सर। कल तो मेरा थोड़ा ऑफिस रहेगा, अच्छा, इवनिंग में ही बात किया जाएगा तो मैं कि ये एक काम सब करता टाइम हूँ, है। यदि आप जगते रहेंगे तो मैं एक ट्रंकल देख के अभी रात में देख लूँगा, जी ठीक है जी ना? यदि जी, आप बाई चांस जग रहे होंगे तो। हाँ और हाँ, ठीक है सर। नहीं तो फिर अपन सुबह या शाम को बात करेंगे, समय जी कम है जी इसलिए हम रात की बात कर रहे हैं, जी क्योंकि जी आपको जो है ना टास्क देना है मुझे कि हम इस देश को कैसे बदले वाले हैं। जी जी, क्राइम फ्री भारत, श्योर श्योर। क्राइम फ्री भारत ने ये सोच के रखा है कि 13 मई को वो कर्नाटक की में सरकार बनाएगा, और हमने जी, इसकी बाकायदा घोषणा की है। ओके, ये हमारी घोषणा का हिस्सा है। जी जी तो जी मैं इसमें ये चाहूँगा जी कि वो रणनीति मैं आपको विलम्ब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जी, यदि एक दिन विलम्ब हो जाएगा तो एक दिन हमारे हाथ से निकल गया कि नहीं निकल निकल गया, जाएगा, है हाँ। ना? जी तो इसी जी साथ जी, में जो आपसे भी वार्तालाप मैं बंद करता हूँ। मैं आपको ठीक है। 15 मिनट बाद फ़ोन लगाऊंगा। ओके सर। राइट, थैंक यू। थैंक यू, जय हिंद, जय थैंक यू। भारत।